कदम मिलाकर साथ समय के चलना ही पुरुषार्थ है। कर्तव्यों से विमुख हुआ जो उसका जन्म अकारथ है। धरती मांगे शक्ति भुजाओं की, तो दे दो बल सारा। आएगा जो काम देश के वही बनेगा ध्रुव तारा। आएगा जो काम देश के वही बनेगा ध्रुव तारा। जन्मभूमि का ऋण चुकता है त्याग और बलिदान से। जन्मभूमि का ऋण चुकता है त्याग और बलिदान से। सत्कर्मों की फसल युगों तक लहराती है शान से। ऐसी किरण बने हम, ऐसी किरण बने हम, जिससे दूर भागे अंधियारा। आएगा जो काम देश के वही बनेगा ध्रुव तारा। आएगा जो काम देश के वही बनेगा ध्रुव तारा। जी हां, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और वास्तविकता है, जो देश के काम आता है उसी का नाम होता है। अब हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? मेरे अनुसार हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम ईमानदारी से करके, पूरी निष्ठा से करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। यदि मैं शिक्षक हूं तो मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं। यदि मैं प्राचार्य हूं तो ईमानदारी से शाला का प्रबंधन करूं। यदि मैं डॉक्टर हूं तो ईमानदारी से मरीजों की सेवा करूं। यदि मैं इंजीनियर हूं तो ईमानदारी से पुलों का निर्माण करूं। यदि मैं राजनीतिज्ञ हूं तो ईमानदारी से राजनीति करूं। मैं अपना काम ईमानदारी से करके देश की सेवा कर सकता हूं। मैं किसान हूं, मैं जवान हूं, मैं ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करूं तो मेरी देश की सेवा हो जाएगी। नुपुरों से भी नुपुरों का नाद सुंदर है। नुपुरों से भी नुपुरों का नाद सुंदर है। राम से भी राम का नाम सुंदर है। आप सुंदर हो सो सही, पर आपसे भी आपका काम सुंदर है। पर आपसे भी आपका काम सुंदर है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम ईमानदारी से करके देश की सेवा कर सकते हैं। ये मैं पहली बात कहूंगा। और दूसरा मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा। एक जगह बहुत अच्छा लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी मगर है अब तक हिंदोस्तां हमारा। बाकी मगर है अब तक हिंदोस्तां हमारा। क्यों? उसका कारण यह है कि अभी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को हमने बचाए रखा है। हमारी सभ्यता संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलाती है। हमारी सभ्यता संस्कृति हमको जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। भारत जैसे देश में यदि किसी महिला का भाई नहीं है तो क्या उस महिला के बच्चों का मामा नहीं है? भारत जैसे देश में यदि किसी महिला की बहन नहीं है तो क्या उस महिला के बच्चों की मौसी नहीं है? ये भारत में संभव नहीं है, क्योंकि यह चंदा को भी मामा कहते हैं और बिल्ली को भी मौसी कहते हैं। ये देश जोड़ना सिखाता है, हम कनेक्ट करना सीखे। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह पढ़ाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, कभी कन्हैया की महिमा गाता। रसखान सुनाई देता है औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान। मुझे तो हर शख्स के भीतर बस इंसान दिखाई देता है। मुझे तो हर शख्स के भीतर बस इंसान दिखाई देता है। तो हम सब मिलकर एक अनेकता में एकता की परिभाषा को सिद्धांत करते हुए आगे बढ़े, देश के लिए काम करें। व्यक्तिगत हित को छोड़कर देश के हित के बारे में भी सोचे। याद रखिए, किसी के मिटाने से कोई मिटता नहीं, फिर भी ना जाने क्यों लोग बाज नहीं आते मिटाने से। आओ मिलकर प्यार की, एकता की एक ऐसी क्षमा जलाए जो बुझ ना सके किसी के बुझाने से, जो बुझ ना सके किसी के बुझाने से। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।